एवरीवन, आई होप यू ऑल आर लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको ड्रग एनालिसिस बता दिया था, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक इरिटेंट टॉक्सिक प्लांट। मतलब हम प्लांट पॉइजनिंग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लांट पॉइजनिंग में क्या क्या होता है, कैसे वो इफ़ेक्ट डालता है हमारे ऊपर। तो उसमें हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे इरिटेंट, जो हमें इरिटेशन कॉज करता है। तो उसके जितने भी पॉइजन है इरिटेंट के, वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। बट ये जो पॉइजन है काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो हम पर्टिकुलरली सब कुछ एक में ही नहीं कवर अप करेंगे, स्लोली हम सारा कवर अप कर देंगे। तो इससे आप ये याद रखना, अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आज मैंने इसमें एब्रस पिक्टोरियस आपको बताया इसके बारे में, और ये ऑर्गेनिक इरिटेंट वर्ड मैंने वहाँ नहीं यूज़ किया, बट एग्जाम में क्या है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे भी पूछ सकते हैं कि एब्रस पिक्टोरियस कौन सा होता है, कार्डिक पॉइजनर होता है, इरिटेंट होता है। तो आपको ये जो इरिटेंट वर्ड है इससे भी ज़्यादा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वर्ड को भी आपको ध्यान में रखना है। जितने भी इरिटेंट प्लांट पॉइजनिंग है वो सारे के सारे हम कवर अप कर लेंगे। तो अब हम एक भी सेकेंड ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी रिसिनस कॉम्यूनिस। ये हमारा कैस्टर और आरंडी, इसको आरंडी के नाम से भी जानते हैं, और इसको कैस्टर, जो कैस्टर ऑयल वगैरह हमारा आता है वो सब इसी से बनता है, रिसिनस कॉम्यूनिस। ये हमारा कैस्टर बीन प्लांट होता है जिसका नाम रिसिनस कॉम्यूनिस है। ये नेटिव ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका। कहाँ का नेटिव है? ये अफ्रीका का नेटिव प्लांट है। इसका कल्टीवेशन आता है इन सेवरल वेराइटीज़ में आता है, ऑयल के फॉर्म में मिल जाता है। इन इट लीव्स, जो लीव्स से आता है, कल्टिवेटेड इन सेवरल वेराइटीज़ फॉर द ऑयल फाउंड इन इट्स लीव्स। जो ऑयल यूज़ करते हैं हम, कैस्टर ऑयल आ गया, कितना हम मानते हैं कि कैस्टर ऑयल काफ़ी अच्छा होता है, बट जिस प्लांट से वो आ रहा है वो हमारे लिए पॉइजनस होता है। एंड फॉर इट्स बोल्ड फॉलेज, ठीक है। लीव्स कंसिस्ट ऑफ यूजली 8 रेडिएटिंग पॉइंटिंग लीफलेट विद स्लाइटली सेरेटेड एज। जो इसके सिरेटेड एज होते हैं, एज अभी मैं आपको फोटो के थ्रू आपको बताऊंगी कैसे होते हैं। तो इसके लीव कंसिस्ट करते हैं 8 रेडिएटिंग, वो निकालते हैं, ठीक है, और इसकी लीफलेट्स वगैरह ये सब होते हैं। इसका कंप्लीट एंटायर प्लांट पॉइजन होता है, स्पेशली सीड ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। अगर सीड को कोई क्रश करके किसी को दे दे तो वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस इफेक्ट शो करेगी, एक्सेप्ट ऑयल, क्योंकि ऑयल को तो हम, जो कैस्टर ऑयल होता है उसको यूज़ करते हैं कब्जी वगैरह रिमूव करने के लिए, तो उसके लिए भी कैस्टर ऑयल हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि कैस्टर ऑयल पॉइजनस नहीं होता है इसका। सीड आर स्मूथ, इसकी सीड स्मूथ होती है, फ्लैट होती है, ओवल शेप की होती है, ठीक है, ओवल जो एग वाली होती है हमारी, मोटल्ड होती है, डार्क ब्राउन होती है, मार्किंग ब्राइट एंड पॉलिश्ड, ब्राइट होती है, पॉलिश्ड है, शाइनी दिखेगी आपको। एंड ओकर इन लार्ज एंड स्मॉल फॉर्म, ये बड़ी भी होते हैं और छोटे फॉर्म में मिलते हैं। तो ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं किसकी, आरंडी के प्लांट की। अब ये देख लो फोटो में कैसा दिखता है। ये ग्रीन और रेड कलर की फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। इसकी ग्रीन कलर में लाइक इसके कांटेदार स्पाइक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, स्पाइक्स लगे होते हैं। रेड में भी ऐसे होते हैं। ये दोनों के दोनों ही पॉइजनस होते हैं, बट इसकी जो हम ऑयल निकलता है ना, वो इसकी लीफ से निकलता है। जो लीफ से ऑयल निकलता है वो हमारे लिए सही रहता है। और इसके सीड्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, जो कि मैं कहती हूँ शाइनी अपीयरेंस है। देखो ओवल इन शेप में, शाइनी लग रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। इसकी मतलब 5 से 10 सीड अगर यूज़ कर ली जाए तो ये हमारे फैटल डोज इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इसकी सीड्स हैं। अब हमारे इसका एक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है? एग्जाम में हमारा एक्टिव प्रिंसिपल पूछ सकते हैं कि हमारा एक्टिव प्रिंसिपल इसका रिसिनस कॉम्यूनिस का क्या होता है, कैस्टर या आरंडी किसी के नाम से। तो इसका एक्टिव प्रिंसिपल टॉक्साएल्बुमिन रेसिन होता है। ये वाटर सोल्यूबल ग्लाइकोप्रोटीन होता है। अब ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है आपको इसका भी मतलब पता होना चाहिए। ग्लाइकोप्रोटीन ये हमारा होता है प्रोटीन विच कंटेन ओलिगोसैकेराइड। यही एक प्रोटीन है जो कि कंटेन करता है ओलिगोसैकेराइड चेंज, और वो कोवेलेंटली अटैच्ड होते हैं किसके साथ, अमाइनो एसिड के साथ। जो इसकी चेन होती है ना, वो अटैच होती है किसके साथ होती है, ये आपको पता होना चाहिए, अमाइनो एसिड्स के साथ। कौन से बॉन्ड अमाइनो एसिड्स के साथ कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ये अटैच रहते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और इसका एक्टिव प्रिंसिपल टॉक्साएल्बुमिन है। अब ये टॉक्साएल्बुमिन क्या होती है आपको ये भी पता होना चाहिए ना। टॉक्साएल्बुमिन जो हमारा होता है ये हमारा लैक्टिन से कंपोज होता है। इसके अंदर हमारी 2 पॉलीपेप्टाइड चेंज होती है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इसके अंदर। और वो जो चेन होती है वो डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू कनेक्ट होती है। किसके थ्रू होती है? डाइसल्फाइड।
जो डाइसल्फाइड ब्रिज होता है उसके साथ ये कनेक्ट होते हैं, ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेंज होती है, ठीक है। और हमारे अगर इस R&D के प्लांट की बात की जाए तो इसके अंदर जो टॉक्सा एल्ब्यूमिन होता है वो कैस्टर बी से बनता है, ठीक है। जो हमारे ये जो प्लांट है इसके अंदर जो टॉक्सा एल्ब्यूमिन आता है, किससे आता है? टॉक्सा एल्ब्यूमिन हमारा आता है कैस्टर बी से, ठीक है। तो कैस्टर बी या याद रख लेना, यही सबसे पहले ही लाइन में लिखी हुई है कैस्टर बी प्लांट, ठीक है। अब इसके अंदर टॉक्सा एल्ब्यूमिन आपको पता चल गया है, जो कि इज अ लैक्टिन कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। ये एक लैक्टिन है जो कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है, और वो जो दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन कनेक्ट होती है किससे? डाइसल्फाइड ब्रिज से। अब लैक्टिन, आप लोगों को लैक्टिन भी किसी किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। लैक्टिन क्या होता है? लैक्टिन जो होती है ना हमारी, ये हमारा प्रोटीन होता है जो कि हमारा बाइंड होता है किसके साथ? ये हमारा एक तरह से प्रोटीन होता है जो हमारा बाइंड होता है कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये भी हमारे लिए कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये प्रोड्यूस करता है प्रॉब्लम ह्यूमन डाइजेशन के अंदर। जो लैक्टिन पार्ट होता है प्रॉब्लम क्रिएट करता है ह्यूमन डाइजेशन के लिए, और बट ये सबसे अच्छा काम हमारे क्या काम करता है? ये रेजिस्ट करता है। किससे रेजिस्ट करता है? जो हमारा जो ब्रोकन डाउन होते हैं गट के अंदर, या गट जो होता है हमारा, इसके अंदर जो भी पॉइजनस प्लांट होते हैं वो ब्रोकन डाउन होते हैं ना एसिडिक कंडीशन में, उनको रोकता है, ठीक है। उनको स्टॉप करने की कोशिश करता है हमारा लैक्टिन पार्ट जो हमारी बॉडी के अंदर रहता है। और इसका मेन फीचर यही होता है कि हमें इस जो लैक्टिन जो भी प्लांट वगैरह होते हैं, जो प्लांट इस नेचर के होते हैं, जो लैक्टिन प्लांट क्या नाम है प्रोड्यूस करेंगे टॉक्सिक प्लांट, उसको स्टॉप करता है, उसको होने नहीं देता। तो लैक्टिक प्लांट का इतना इंपॉर्टेंट हमारे इसमें वर्क होता है। तो एक्टिव प्रिंसिपल हमारा ये टॉक्सा एल्ब्यूमिन होता है, जो कि हमारा जो भी टॉक्सा एल्ब्यूमिन का लैक्टिन पार्ट होता है, लैक्टिन कंपोज ग्रुप होता है, वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है जो कि डाइसल्फाइड ब्रिज से बनती है। अब इसके अंदर रिसिनस कॉम्युनिस एग्लूटिन होता है। इसके अंदर एंटीजेनिक कौन से होते हैं? कॉज एग्लूटिनेशन आपको पता है, जो कि जैसे ये ब्लड का टेस्ट करता है जो फटाफटा हो जाता है, हेमोलाइसिस हो जाता है, एंड सेल्स का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो ये तीनों चीज़ें टर्म आपको बतानी चाहिए, क्या करता है? एंटीजेनिक होता है, और एग्लूटिनेशन, हिमोलाइसिस एंड सेल डिस्ट्रक्शन करता है। RCA डज नॉट पेनिट्रेट द इंटेस्टाइन वॉल। जो हमारा रिसिनस कॉम्युनिस एग्लूटिन होता है, ये हमारा नॉट पेनिट्रेट, ये याद रखना, पेनिट्रेट नहीं करेगा इंटेस्टाइन वॉल के अंदर, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होगी उसके अंदर, एंड डज नॉट अफेक्ट रेड ब्लड सेल। तो अब ये पेनिट्रेट नहीं कर रहा, तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा ब्लड में, तो ये ब्लड सेल को भी वो नहीं करेगा अनलेस गिवन इंट्रावेनसली। अगर किसी ने वेन्स में दिया है, तो अगर ये पॉइजन किसी ने वेन्स के थ्रू दिया है तो ये रेड ब्लड सेल को इफेक्ट कर सकता है, बट किसी ने अगर इसको डायरेक्ट ईट किया है, खाया है, ठीक है, तो ये हमारा रेड ब्लड सेल को इफेक्ट नहीं करता, और ये पेनिट्रेट भी नहीं करेगा हमारे इंटेस्टाइन वॉल के अंदर। बट वेन्स के थ्रू दिया है तो ये इफेक्ट कर सकता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलना नहीं है आपको। अब रेसिन क्या करता है? ब्लॉक करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। अब आपको पता है हमारे शरीर में क्या काम होता है, प्रोटीन्स बनते हैं, आगे वर्क होता है। अब इसी को ये ब्लॉक कर देगा, तो रेसिन का यही टॉक्सा एल्ब्यूमिन जो इसका है वो रेसिन है, ठीक है, जो टॉक्सिक हमारे शरीर में प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से टॉक्सिन आता है। तो मेन इसका एक मैं आपको छोटे से उसमें ही बताती हूँ। तो जो हम इसका पार्ट है ये रेसिन, ये क्या करता है? ये हमारा इनहिबिट कर देता है। किस चीज़ को इनहिबिट करता है? इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, इनहिबिट कर देता है RNA पॉलीमरेज को। जो RNA पॉलीमरेज आगे बना रही है, सिंथेसिस कर रही है, इनको रोक देता है। तो इसके अंदर जो रीजिन होता है ना हमारा, रीजिन के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, रीजिन A और रीजिन V। तो ये दोनों हमारे टॉक्सिन होते हैं, रीजिन A और रीजिन B। रीजिन B का जो हमारा होता है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ये जो हमारा लैक्टिन होता है, लैक्टिन अभी मैंने आपको पीछे बताया, लैक्टिन हमारा होता है प्रोटीन दैट बाइंड टू अ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड कर रहा है, जो कि हमारा ह्यूमन डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट ये रजिस्ट करता है किस चीज़ को? जो भी हमारे टॉक्सिक प्लांट होते हैं उनको ब्रेक डाउन होने में, कहाँ पे? गट के अंदर अगर ब्रेक डाउन हो रहे, क्योंकि ये हमारा स्टेबल होता है उसमें एसिडिक कंडीशन में, क्योंकि गट के अंदर एसिडिक कंडीशन है, तो वहाँ पे उसे स्टॉप करता है, उसको पॉइजनस की टॉक्सिसिटी दिखाने के लिए। तो रीजन भी क्या करता है? जो भी हमारा लैक्टिन होता है, कार्बोहाइड्रेटिंग प्रोटीन, ठीक है, जो हमारे रीजन होता है जिसमें लैक्टिन
जो लैक्टिन होता है हमारा, जो कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, उसके अंदर ये बाइंड कर देता है सेल मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। रिजिन भी बाइंड कर रहा है किस चीज़ के साथ, जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, उसके बाद वो उसको एनेबल कर देता है टॉक्सिक को, टॉक्सिन उसके अंदर मतलब ये ही एनेबल करेगा बाद में। लैक्टिन का वैसे हमारा कितना अच्छा काम है कि ये टॉक्सिक उनको होने नहीं देता जो एसिडिक कंडीशन में है, बट जो एसिडिक में नहीं है वो उनको ये कंटिन्यू करने देता है। किसके थ्रू? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होता है लैक्टिन के थ्रू, वो बाइंड कर देते हैं सेल मेम्ब्रेन का, वो उसके साथ मिक्स होता है, उसके बाद वो हमारा टॉक्सिन पार्ट को एनेबल कर देता है। एनेबल करने के बाद हमारा कहाँ जाता है, जो हमारा ये राइबोसोम्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, है ना, राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम आपको होता है, राइबोसोम के ऊपर एंटर करता है, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चल जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन कहाँ, एग्लूटिनेशन ज़्यादातर कहाँ देखने को पड़ता है, आपने कहाँ पढ़ा है, रेड आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर, ठीक है। बट जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर हमने इसको खाया है तो वो सेल ब्लड सेल के साथ ये मिक्सअप नहीं होगा और एग्लूटिनेशन शो नहीं करेगा। पर इसका रीज़न भी जो दूसरा पार्ट है, अगर गलती से ब्लड के अंदर चल जाता है, लैक्टिन उसको अलाउ कर देता है, एनेबल कर देता है, तो आगे वो एग्लूटिनेशन आरबीसी के अंदर शो करता है। तो ये ब्लॉक भी करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, जो हमारा मैंने बताया ना इसके अंदर जो एंटर करता है राइबोसोम्स के अंदर, तो उसके थ्रू। रीजिन है स्पेशल बाइंडिंग प्रोटीन, इसके पास स्पेशल बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं दैट गेन एक्सेस टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ जीआईटी, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर होता है, उसके थ्रू डायरिया कोज कर देता है पर्सन के अंदर। तो डायरिया ये भी कॉमन चीज़ है, ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में ऐसी ऐसी चीज़ें, आपको इसका बेसिक प्रिंसिपल पता चल गया कैसे ये वर्क कर रहा है, टॉक्सिक प्रिंसिपल, रीजन कैसे हमारा इफेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैसे करता है, इनहिबिट कर देता है जो आरएनए पॉलीमरेज बनाने के लिए। ये वर्ड भी आपको याद है। रीजन क्या करता है, रीजन ए रीजन बी, दो पार्ट निकालता है, जिसमें जो हमारा जब सबसे ज़्यादा वर्क करता है वो रीजन बी करता है। जो हमारा लैक्टिन कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होता है उसके साथ बाइंड करता है सेल मेम्ब्रेन में, फिर वो टॉक्सिन प्लांट को एनेबल कर देता है। एनेबल करने के बाद वो क्या करता है, वो हमारा राइबोसोम में एंटर कर दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है, रेटिकुलम के अंदर एंटर कर दिया। उसके बाद इसने क्या कर दिया, ब्लड के साथ वो एग्लूटिनेशन शो कर दिया। इसका वर्क यहीं पे खत्म हो जाता है। दिस राइबोसोम इनएक्टिवेटिंग प्रोटीन RIP, आगे हम RIP पढ़ेंगे तो याद रख रहे हैं। राइबोसोम इनएक्टिवेटिंग प्रोटीन, जो इनएक्टिवेटिंग प्रोटीन होते हैं आर टिपिकली एन ग्लाइकोसाइलेटेड, ठीक है, एन ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं जो इनएक्टिवेटिंग प्रोटीन होते हैं, ये टर्म याद रख लेना। जिसमें 13 kDa मोनोमर्स होते हैं। इसमें टाइप 1 और टाइप 2 जो हमारे राइबोसोम इनएक्टिवेटिंग प्रोटीन दो होते हैं, टाइप ए और टाइप 2 के होते हैं। हाउएवर इन ऑर्डर टू बाइंड टू द सेल सरफेस, ये बाइंड कर रहा है सेल सरफेस के साथ, गैलेक्टोसाइडेज एंड एंटर द साइटोसोल, साइटोसोल जो हमारा राइबोसोम के अंदर था उसके अंदर साइटोसोल से एंटर करके राइबोसोम तक पहुंच जाता है। दे रिक्वायर अ सेकंड मोनोमर, जो सेकंड मोनोमर होता है टाइप 2, वो हमारा क्या करता है, जो कि हमारा जो सेकंड मोनोमर होता है वो एक लैक्टोज बाइंडिंग करता है। कौन सी बाइंडिंग करता है, लैक्टोज बाइंडिंग, जिसमें क्या होता है 30 kDa लैक्टिन यूज होता है, जो कि हमारा रीजन ए रीजन बी से बनाया है ना, वैसे ही इसका RIP1 राइबोसोम इनएक्टिवेटिंग प्रोटीन 1 और राइबोसोम इनएक्टिवेट प्रोटीन 2। तो इसमें क्या है, लैक्टिन पार्ट पे ही कर रहा है ये भी। द मोनोमर आर जॉइंड बाय डाइसल्फाइड, जो मोनोमर्स होते हैं वो डाइसल्फाइड, मैंने आपको बताया था ना, जो टॉक्सा एल्ब्यूमिन होता है उसमें लैक्टिन कंपोनेंट होता है जिसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेंज होती है, और वो दोनों की दोनों पॉलीपेप्टाइड चेंज किससे कनेक्ट होते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज से। तो वही टॉक्सा एल्ब्यूमिन का वर्क है, तो वही इसमें भी वही होगा जो कि डाइसल्फाइड ब्रिज से ज्वाइन है, और टॉक्सिन हेट्रोडाइमर ये शो करता है। तो ये दो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, टाइप 1 RIP और टाइप 2 RIP, ठीक है। RIP की फुल फॉर्म है राइबोसोम इनएक्टिवेटिंग प्रोटीन। अब इसके बाद द RTB पोर्शन जो होता है रीजन का, जो बाइंड करता है, वो हमारा दोनों चीज़ों से बाइंड कर देता है। किस चीज़ से, ग्लाइकोप्रोटीन से भी बाइंड करता है और ग्लाइकोलिपिड से भी। ग्लाइकोप्रोटीन मैंने आपको बताया था, ग्लाइकोप्रोटीन वो होता है जो हमारी प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन हमारा कंटेन कर रहा है किस चीज़ को, ओलिगोसैक्राइड्स को जो कंटेन कर रहा है, उसके साथ उसके साथ जो अटैच होता है वो हमारा अमाइनो एसिड, ठीक है, इसको अटैच करता है। अमाइनो एसिड किसके थ्रू करता है, ये आपको पता होना चाहिए, अभी बताया था मैंने पीछे, कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ, ठीक है। और ग्लाइकोलिपिड्स क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड्स हमारे वो होते हैं जो कि लिपिड विद कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड विद ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये लिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं जो कि लिपिड होते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच होते हैं, किसके साथ, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ। कौन से बॉन्ड होता है इसके अंदर, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है,
इसमें भी लिपिड किससे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये और एट सेल सरफेस दैट टर्मिनेट द ग्लैक्टोज, टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट एंड कर देगा ग्लैक्टोज को आगे कंटिन्यू। और ग्लैक्टोज क्या होता है, अब ग्लैक्टोज तो सबकी बॉडी में होता है, ग्लैक्टोज हमारा होता है, मैं एक मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ। ग्लैक्टोज जो होता है हमारा, ग्लैक्टोज हमारा होता है जो हमारा स्वीट एज ग्लूकोज, जो बिल्कुल ग्लूकोज हमारे शरीर में बन रहा है तो ग्लूकोज में अच्छा होता है, ये ग्लूकोज की तरह स्वीट होता है, जो कि हमारा 65% हमारा शुगर कंटेन करता है ये, ठीक है। 65% इसके अंदर शुगर होता है और ये एक तरह से मोनोसैकेराइड शुगर्स होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए था। अब जस्ट अ सिंगल रेजिन मोलिक्यूल दैट एंटर द साइटोसोल, जो रेजिन मोलिक्यूल जो एंटर कर रहा है साइटोसोल के अंदर, कौन से वाला कर रहा है, अभी जो मैंने आपको बताया था रेजिन बी, ठीक है। रेजिन बी एंटर करता है जो आगे बाद में अपना एग्लूटिनेशन कर देते हैं रेड सेल के साथ। साइटोसोल कैन इनएक्टिवेट ओवर 1500 राइबोसोम पर मिनट, मतलब 1500 राइबोसोम को इनएक्टिवेट कर देता है और जो कि सेल्स को मार देता है। तो साइटोसोल का भी इसमें रोल होता है, साइटोसोल के अंदर ही तो एंटर कर रहा है रेजिन मॉलिक्यूल। और रेजिन मॉलिक्यूल क्या था, पीछे बताया था मैंने, टॉक्सिक होता है, टॉक्साइल्ब्यूमिन टॉक्सिक होता है हमारे इस प्लांट का, जो कि टॉक्सिक प्रिंसिपल कोज करता है। द रिजिन ए पोर्शन, अब रिजिन बी के बारे में हमने पढ़ लिया था। रिजिन ए पोर्शन होता है ऑफ द हेट्रोडाइमर इज द एंजाइम दैट बाइंड एंड डिप्रूनेट्स अ स्पेसिफिक एडेनिन ऑफ द 28 sRNA, ठीक है। अब ये क्या होता है, हेट्रोडाइमर क्या होता है, पहले आपको हेट्रोडाइमर्स के बारे में पता होना चाहिए। हेट्रोडाइमर हमारा होता है, ये एक तरह से डाइमर हो, हेट्रो से पता चल रहा है ना, कि इसके अंदर 2 से ज़्यादा मोनोमर होंगे, ठीक है। 2 से ज़्यादा मोनोमर इसके अंदर, 2 और मोर मोनोमर्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं, क्या, मोनोमर्स। और इसके अंदर क्या है, एक स्पेशल डाइमर होता है जो कि हमारा बायोलॉजिकल एक्टिव होता है, जो बायोलॉजिकल एक्टिव होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव होता है, ये एक तरह से पोर्शन ऑफ हेट्रोडाइमर होता है। इज द एंजाइम दैट बाइंड, ये हमारा एक्टिव है, बायोलॉजिकली एक्टिव है, ये हमारा बाइंड होता है डिप्रूनेट्स के साथ। डिप्रूनेट्स क्या होते हैं, ठीक है, डिप्रूनेट्स भी आपको पता होना चाहिए। ये होते हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म होती है डीएनए की, ठीक है, बहुत मतलब ये एक तरह से डीएनए का पार्ट है, डीएनए की फॉर्म है डिप्रूनेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिवलेंट फॉर्म हो गई हमारे डीएनए की, जो कि हमारे क्या करते हैं, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाती है। और फिर बाद में ये क्या करते हैं, रिलीज करती है जो हमारा एडेनिन और ग्वानिन होता है डीएनए के अंदर से, जो एडेनिन ग्वानिन होता है डीएनए के अंदर, उसको रिलीज कर देगी, उसको फ्री छोड़ देते हैं। तो राइजिन का ये पोर्शन होता है। और राइजिन बी का जो होता है, जो कि हमारे एनेबल करता है राइबोसोम को एंटर करने के, जो एंटर करता है एंटर राइबोसोम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और उससे एग्लूटिनेशन हो जाती है। और रिजिन ए करता है, जो हमारे हेट्रोडाइमर्स होते हैं वो हमारे बाइंड होता है डिप्रूनेंट्स के साथ, जो कि हमारे डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके थ्रू वो एडेनिन ग्वानिन को रिलीज कर देता है, फ्री छोड़ देता है। ये स्पेसिफिक एडेनिन होता है 28 sRNA, इसका ये वर्ड भी आप याद रख लेना। तो आपको ये सारे प्रिंसिपल बेसिक पता होने चाहिए इसके। अब एंडोसाइट, ये हमारा थोड़ा बायोलॉजिकल का पार्ट हो गया, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, बायो का पार्ट हो गया। एंडोसाइटोसिस बाय कोटेड, एंडोसाइटोसिस ये हमारा यूकैरियोटिक्स वगैरह होते हैं ना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। अब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक आपने पढ़े होंगे, अगर मैं वो अगर पढ़ाने जाऊंगी तो मतलब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो उसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को पॉइजन के वे में समझने के लिए मैं आपको वीडियोस दे दूंगी, प्रोवाइड कर दूंगी, एक ही वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे वर्क करता है। तो एंडोसाइटोसिस बाय कोटेड पिट एंड वेसिकल, और एंडोसाइटिस बाय स्मूथ पिट एंड वेसिकल, कुछ भी बोल सकते हैं। दी वेसिकल्स फ्यूज विद इन एंडोसोम, एंडोसोम के साथ फ्यूज हो जाते हैं। मैनी रिजिन मॉलिक्यूल, जो हमारा टॉक्सिन पार्ट होता है, आर रिटर्न टू द सेल सरफेस बाय एक्सोसाइटोसिस, और द वेसिकल में फ्यूज टू अ लाइसोसोम वेयर द रिजिन वुड बी डिस्ट्रॉय, जहाँ पे रिजिन को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो टॉक्सिक पार्ट होता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इफ द रिजिन कंटेनिंग वेसिकल फ्यूज टू द ट्रांस गोल्गी नेक्टर, अगर रिजिन जो होता है वो एंटर कर दे, फ्यूज कर देता है गोल्गी नेटवर्क, ये भी यूकैरियोटिक के अंदर होता है। देयर इज अ स्टिल अ चांस दे मे रिटर्न टू द सेल सरफेस, अगर ये इसके अंदर एंटर करता है तो थोड़े बहुत फ्यू चांसेस होते हैं कि ये टॉक्सिक प्रिंसिपल हमारे बॉडी के अंदर फिर से शो हो सकता है, फिर से ये रिटर्न कर सकता है।
अब टॉक्सिक एक्शन विल ऑक्यर व्हेन RTA एडिड by RTB penetrate the Golgi membrane and is liberated into the cytosol। इसका अगर इसने गोल्गी मेम्ब्रेन में एंटर कर दिया, पेनिट्रेट कर दिया, तो ये बाद में लिबरेशन कर देता है साइटोसोल के अंदर। साइटोसोल के अंदर आ गया, साइटोसोल के अंदर आने का रीजन बी का जो वर्क होता है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा, बाद में एग्लूटिनेशन शो कर देगा हमारे ब्लड के साथ। Once inside the cytosol, the RTA catalyze the depurination of the ribosome, halting protein synthesis। अगर एक बार ये साइटोसोल के अंदर आ गया तो RTA कैटलाइज क्या करेगा, डिप्रिनेशन शो कर देगा राइबोसोम के साथ। डिप्रिनेशन मैंने आपको बताया था, जो कि हमारा DNA का पार्ट है, जो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है, जो एडनिन ग्वानिन होते हैं, उसको फॉर्म को रिलीज कर देता है DNA के थ्रू। ठीक है, जब वही रिलीज हो गया वैसे ही हल्का हो गया, हाल्टिंग प्रोटीन सिंथेसिस, फिर ये हाल्टिंग रोक देता है प्रोटीन सिंथेसिस को। ठीक है, मेन इसका वर्क क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, जो भी प्लांट को हम ले रहे हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस को ही रोक रहा है बॉडी के अंदर बनने के लिए। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं बन रहा, उसको छोड़ दिया है, उसको तोड़ दिया है बनने से, तो वो हमारे बॉडी में टॉक्सिक प्रिंसिपल पैदा करें, जिससे हमारे लिए वो डोज फैटल हो सकती है, हमारी जान भी जा सकती है। ठीक है, ये इरिटेंट कॉज करता है, ये वर्ड मत भूलना। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, डस्ट ऑफ सीड कॉज, इसकी जो सीड का जो डस्ट होता है, ठीक है, इसको ऑयल तो नहीं होता, जो सीड होते हैं उसको अगर क्रश कर दिया तो उसका डस्ट बन जाएगा छोटा सा। जो डस्ट होता है वो वाटरिंग ऑफ आई, उससे क्या नाम है, उस डस्ट से अगर किसी ने फूंक मारे तो आंखों में पानी पानी आने लग जाएगा, कंजुगेटिव्स हो जाएंगे, रिनिटिस, एक्यूट नेजल इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। ये जो टर्म्स है मैं आपको शॉर्ट्स में मैंने प्रोवाइड करके, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। हेडेक होगा, पेरिगिटिस होगा, ब्रोंकेटाइज होगा, डर्मेटिस हो गया, गैस्ट्रिक अपसेट हो जाएगा गैस्ट्रिक के अंदर। ठीक है, ये डस्ट जो सीड के, ये आपको पता होनी चाहिए टर्म्स, एग्जाम में पता है कैसे पूछ लेंगे। जो सीड होती है इसके हमारी R&D की, कैस्टर की, वो सीड क्या क्या चीज़ें कॉज करेंगे, आपको ये सारी टर्म लिखी होंगी, तो उसमें से एक या दो काम की होगी, वो आपको चूज करनी होगी। अब इंजेक्शन, अब जो इंजेक्शन होता है GIT के अंदर बर्निंग पेन देता है। ठीक है, GIT जो गैस्ट्रिक ट्रैक होता है उसके अंदर बर्निंग पेन इन थ्रोट, कॉल की एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल के अंदर पेन आता है, क्रैम्पिंग आ जाएगी, नोजिया, थ्रस्ट, प्यास लगेगी, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, ये चीज़ें GIT के अंदर होते हैं। अब CNS के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वर्टिगो, ड्राउजीनेस, डिलेरियम, कन्वर्जन, कोमा, मतलब वही मतलब डिलीरियम जो अपना वो होता है, हेल्यूसिनेशन के अंदर आता है, दूसरे ख्याल आने लग जाता है, थकावट होने लग जाएगी। ठीक है, कोमा में पर्सन जा सकता है। उसके बाद यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होगा, जॉन्डिस की भी शिकायत हो सकती है, फीवर पल्स हो सकते हैं, शॉक और डिहाइड्रेशन मतलब वाटर की बहुत ज़्यादा जरूरत होगी, क्योंकि जब आपने उसको लिया है तो बर्निंग आ रही है, बर्निंग से कोरोसिव इफेक्ट भी शो कर रहा है। आप देखो, पॉइंट टू बी नोटेड, ये हमारे इरिटेंट भी होता है, और GIT के अंदर जो भी चीज़ कोरोसिव वो शो करनी है, कोरोसिव मतलब जो बर्न करता है, जो भी पॉइजन हमारे बॉडी के अंदर जाके बर्निंग इफेक्ट शो कर रहा है, वो हमारे कोरोसिव्स होते हैं। ठीक है, तो ये इरिटेंट हमारी आइज के लिए भी हो गया, तो इरिटेंट भी कोज कर रहा है, ये हमारे कार्डिक भी कोज कर रहा है, जो मतलब कोरोसिव। अब इसके अंदर फेटल डोज मैंने स्टार्टिंग में बता दी, 5 से 10 सीड होंगी, ये फेटल डोज है, और फेटल पीरियड 3 से 5 दिन में इंसान की डेथ हो जाएगी। ठीक है, 5 से 10 सीड को अगर आपने क्रश करके किसी को दे दिया तो 3 से 5 दिन में मर जाएगा। ठीक है, उससे पहले अगर ट्रीटमेंट कर दे तो गैस्ट्रिक लेवेज क्या होता है, ये मैंने आपको ट्रीटमेंट आपको बता रखा है कि किसी के पाइप के थ्रू मतलब उसको वॉमिटिंग वगैरह करवाना, किसी पर्सन को वो करवाने की कोशिश की जाती है, और जो वॉमिटिंग करवाते हैं एमेटिक्स एंड डिम्यूस्टेंट। एमेटिक्स वो होती है कि हम पाइप के थ्रू स्टमक को खाली करते हैं कंप्लीट, डिम्यूस्टेंट उसको और कुछ खिलाते हैं, सिम्टोमेटिक जो सिम्टम उसके अंदर देखने को मिल रहा है, लाइक उसको बर्निंग पेन हो रहा है तो उसको पानी वगैरह पिलाएंगे, उसको फ्रेश एयर में लेके जाएंगे, उसको पूरा नहलाएंगे, ये सारे सिम्टोमेटिक हम किसी चीज़ के ट्रीटमेंट करते हैं। अब पोस्टमार्टम अपीयरेंस में क्या होता है, म्यूकोस कंजेस्टेड, जो म्यूकोसा होता है वो कंजेस्टेड होता है, सॉफ्टेंड हो जाएंगे, इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे, इरोजन शो होगा, इरोजन, ठीक है, इकट्ठा। फ्रैगमेंट ऑफ सीड में बी प्रेजेंट, जो सीड्स के फ्रैगमेंट्स होंगे छोटे छोटे पार्ट में, वो भी आपको फ्रैगमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। डायलेशन ऑफ हार्ट जो होगा फैल जाएगा, प्लूरल मरकरी हो जाएगी, एडिमा ऑफ लीवर, किडनी, स्प्लीन एंड लंग्स, सब में ये आपको चीज़ें देखने को मिल सकती है। मतलब पोस्टमार्टम अपीयरेंस में आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई पर्सन R&D के प्लांट से मरा है।
अब मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये ज़्यादातर चिल्ड्रंस के अंदर एक्सीडेंटल हो जाता है। लाइक बच्चों को नहीं पता होता, कोई अगर पार्क वगैरह जा रहा है, वहाँ पे हमारे ये R&D का प्लांट है, तो वो सीड को खा जाते हैं नॉर्मली, मजाक मजाक में एक दूसरे को दे देते हैं, तो ये एक्सीडेंटल चिल्ड्रंस के अंदर हो जाता है। रियरली होमिसाइडल है, मतलब बहुत कम होमिसाइडल देखा जाता है। ये एक अम्ब्रेला मर्डर केस था, उसके अंदर था रियरली होमिसाइडल। अम्ब्रेला मर्डर केस मैंने शॉर्ट्स में आपको प्रोवाइड कर रखा है, आप उसको देख लेना क्या उसमें होता है। इससे हम बायो टेररिज्म भी फैला सकते हैं। अब बायो टेररिज्म क्या होता है, बायो टेररिज्म हमारा वो होता है जो कि हमारा बायोलॉजिकल के थ्रू होता है, जैसे ये कोविड-19 आपके बार फैला था, है ना। आप लोगों को बायो टेररिज्म के वर्ड से तो आप अच्छे से वाकिफ होंगे, ठीक है। अब मतलब हमारा जो ये है अपना कैस्टर और R&D है, यहाँ पे ये फिनिश हो गया है, तो आपके लिए इतना ही इनफ होगा। आपको अगर कोई बुक फॉलो करनी है तो आप कर सकते हो, नहीं तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इतना ही है, ठीक है। बट एक और चीज़ इसमें मेरे को अभी एक चीज़ याद आई है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारा कैस्टर ऑयल होता है, इसका जो मैं बता रही हूँ पॉइजनस नहीं होता कैस्टर ऑयल, तो वो हमारा कैस्टर ऑयल को हम क्या बोलते हैं, रिसिनोलिक एसिड, ठीक है। जो कैस्टर ऑयल होता है रिसिनोलिक एसिड, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये हाईली पर्जेटिव होता है हमारा, बहुत हाईली होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके एक दो एंटीडोट्स भी है, वो मेरे से मिस हो गए, पता नहीं कैसे मिस हो गए। एंटीडोट्स, इसके अंदर एंटीडोट्स हमारे कौन से ले सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, डिमिल्स्टेंट मैंने आपको बता दिया कि कुछ खिला देना। और इसके जो पाउडर होता है ना, वो इरिटेशन कोज करता है, ठीक है। आंखों में इरिटेशन जो ये इरिटेंट का मैं प्रिंसिपल आपको बता रही हूँ कि ये इरिटेंट होता है, वो आंखों में करता है, ठीक है। और ये मतलब सबसे ज़्यादा डायरिया की शिकायत देता है। स्टार्टिंग में ही आपने डायरिया के बारे में बताया, जो दस्त वगैरह लग जाते हैं, ठीक है। और इसे हेप्टोरेनल फेलर हो सकता है, क्योंकि यूरिन का हमारा फ्रिक्वेंटली फ्लो हो रहा है, तो हेप्टोरेनल फेलर भी होता है इसमें, और हेमोरेफेज हो जाता है जो ब्लड के अंदर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही बहुत है, आप पढ़ लेना, क्योंकि इस बार मार्किंग नट पे पूरे 6-7 क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप ये जो है ना प्लांट पॉइजन को अच्छे से करो, क्योंकि आगे जाके पैटर्न चेंज हो रहा है एग्जाम का, तो पैटर्न चेंज हो रहा है, तो ऐसी चीज़ें पूछी जा रही है जो कि आज तक पूछी नहीं है। तो आपके लिए प्लांट पॉइजन में इतना, ये जो अपना फर्स्ट पॉइजन है R&D का, ये यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड टीचिंग वे, देन प्लीज़ गिव मी अ लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर लव वंस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।